हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेलिना कंसाइज मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 14C। इन दिस एक्सरसाइज वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। और इनको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन हैं जिन्हें हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दिस इज द मोस्ट कॉमन इक्वेशन ऑफ लाइन। If the slope of a line is m and y-intercept is c, then the equation of the line will be y is equal to mx plus c, where m is the slope of line and c is the y-intercept. Now look what is slope and what is y-intercept. Suppose these are the coordinate axis, x-axis and y-axis, and this is the line जिसकी इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। स्लोप हम एक्सरसाइज 14B में डिटेल में स्टडी कर चुके हैं। स्लोप इज द टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से इसका लाइन का जितना इंक्लिनेशन होगा, सपोज इट इज थीटा, then tan theta will be the slope of this line. And what is y-intercept? अगर आप लाइन को एक्सटेंड करके y एक्सिस को कट करवाएं तो जितना लेंथ का सेगमेंट इसने कट किया है y एक्सिस पर, दिस इज नोन एज y-intercept. सेकेंड फॉर्म ऑफ द लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। सपोज हमें लाइन का स्लोप गिवन है और एक पॉइंट लाइन के ऊपर गिवन है x1 y1, इंटरसेप्ट हमें इस केस में गिवन नहीं है। देन व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ लाइन? इन दिस केस द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y minus y1 is equal to mx minus x1. x1 y1 is a point on the line and m is the slope. Third formula, 2 points form. सपोज हमें जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है उस लाइन के ऊपर हमें 2 पॉइंट्स गिवन है x1 y1 एंड x2 y2, देन what will be the equation of line? y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This is the slope of line. ये हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज 14B में सॉल्व किए हैं। इफ 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2 लाइज ऑन द लाइन, देन द स्लोप ऑफ द लाइन y2 minus y1 upon x2 minus x1 means these two formulas are same. ये दोनों फॉर्मूले सेम हैं। y minus y1 is equal to mx minus x1. Simply this is the slope of a line on which 2 points x1 y1 and x2 y2 lie. Next fourth form है intercept form. अगर हमें लाइन के रिस्पेक्ट में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की लेंथ गिवन है, सपोज x इंटरसेप्ट इज a एंड y इंटरसेप्ट इज b, then the equation of the line will be x upon a plus y upon b is equal to 1. इस फॉर्मूले को आप इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके भी इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। सपोज दिस इज द लाइन whose equation we have to find. अब देखिए x एक्सिस पर इसने जो लाइन सेगमेंट कट किया है दैट इज x इंटरसेप्ट, दिस इज a, और y एक्सिस पर इसने जो लाइन सेगमेंट कट किया है दैट इज y इंटरसेप्ट b. अब देखिए अगर ये a लेंथ का इसने x इंटरसेप्ट कट किया है, इट मींस ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे a, 0, y कोऑर्डिनेट विल बी 0 बिकॉज दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, एंड इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0, b. इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0. इट मींस अगर हमें इंटरसेप्ट गिवन है तो
In other way we can say हमें 2 points on the line given है a, 0 and 0, b where a is the x intercept and b is the y intercept. अब देखिए ये जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, अगर इसमें हम ये पुट करें तो देखिए क्या ये इक्वेशन मिलती है. दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट x1 y1 and this is our second point x2 y2. Then the equation of line will be y minus y1, y1 is 0, equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Suppose इस b को हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, देन इट विल बिकम y अपॉन b और माइनस a से हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट टर्म विल बी x upon a and second will be a upon a means 1. Then इस टर्म को लेफ्ट साइड में लिख लीजिए x upon a प्लस y upon b is equal to 1. अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट गिवन है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं x upon a प्लस y upon b is equal to 1. अदरवाइज आपको इंटरसेप्ट गिवन होने का मतलब है इनडायरेक्टली 2 पॉइंट्स आपको ऑन द लाइन गिवन है, तो आप इससे ऊपर वाला जो फॉर्मूला था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स वो भी यूज कर सकते हैं. सेकेंड एक केस इसमें बनकर आता है. सपोज हमें x इंटरसेप्ट गिवन है और हमें स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है. इस केस में कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इफ y इंटरसेप्ट इज गिवन एंड स्लोप इज गिवन देन द इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y इज इक्वल टू mx प्लस c. लेकिन हमें y इंटरसेप्ट ना गिवन होकर के x इंटरसेप्ट गिवन है, तो क्या करें? तो आप मेरे इस वाले पॉइंट पर जाइएगा कि x इंटरसेप्ट गिवन है. सपोज एट x इंटरसेप्ट a गिवन है, इट मींस हमें a, 0 एक ऐसा पॉइंट गिवन है विच लाइज ऑन द लाइन, और अब हमें स्लोप गिवन है और एक पॉइंट गिवन है, तो सिंपली इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1. तो अगर आपको इंटरसेप्ट्स गिवन है तो आप इंटरसेप्ट्स को पॉइंट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड दैट पॉइंट विल लाई ऑन द गिवन लाइन. एक लास्ट फॉर्मूला और डिस्कस करते हैं, फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 14C. कुछ क्वेश्चंस में आपको ये लाइन लिखी हुई मिलेगी इक्वली इंक्लाइंड लाइंस. अब ये इक्वली इंक्लाइंड लाइंस क्या होती हैं? 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर x एक्सिस y एक्सिस को हम देखें तो किसी भी पॉइंट पर आप इक्वली इंक्लाइंड लाइन का मीनिंग हुआ कि जो x एक्सिस और y एक्सिस से इक्वल एंगल बनाए. मींस ये एंगल तो 90 डिग्री है ही, ये भी 45 हो और ये भी 45 हो. फर्स्ट ये लाइन इक्वली इंक्लाइंड लाइन है फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस. सेकंड हो सकता है ये एक लाइन हो सकती है, ये एंगल 45 हो और ये भी एंगल 45 हो. तो अब देखिए जो भी इक्वली इंक्लाइंड लाइंस होंगी उसमें से जो एक लाइन होगी वो x एक्सिस से एंगल बनाएगी विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस 135 डिग्री का. अगर ये 45 है इट मींस रिमेनिंग विल बी 180 माइनस 45 135, और सेकेंड लाइन जो है वो एंगल बनाएगी 45 डिग्री का. एक देन स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन दैट विल बी 135 डिग्री. अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू लर्न है देन 135 इज इक्वल टू -1, अदरवाइज आप फाइंड आउट कर सकते हैं. स्लोप ऑफ वन लाइन विल बी -1 विच इज इक्वली इंक्लाइंड फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड स्लोप ऑफ सेकेंड 1045 मींस 1. तो जो भी लाइन इक्वली इंक्लाइंड होंगी या तो उसका स्लोप 1 होगा या फिर -1 होगा. चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 14C. नंबर 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन हुज y इंटरसेप्ट इज 2 एंड स्लोप इज 3. y intercept is 2 means the value of c is 2 and slope means the value of m is 3. Then the equation of required line is equal to mx plus c. Put the values of m and c.
we will get the equation of line, that is y is equal to 3x plus 2. Question number 2, find the equation of a line whose y-intercept means the value of c is -1 and inclination theta is 45. इंक्लिनेशन हमें गिवन है और इससे हम इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे. स्लोप m विल बी 10 45 मीन्स 1. नाउ m की वैल्यू हमें गिवन है, c की वैल्यू हमें गिवन है. हम फॉर्मूले में पुट करके इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड आउट करेंगे. m is 1 and c is -1, then the equation of line is y is equal to x minus 1. Question number 3, find the equation of a line whose slope is -4/3. m हमें given है -4/3 and which passes through -3, 4. Slope and 1 point on the line given है, तो second formula y minus y1 is equal to mx minus x1 use करेंगे. This is x1 y1. Put the values of x1 y1 and m. Equation of required line is 4x plus 3y is equal to 0. Next question, find the equation of a line which passes through 5, 4 and makes an angle 60 degree with positive direction of x axis. इंक्लिनेशन हमें गिवन है, इसकी हेल्प से हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं और 1 पॉइंट हमें गिवन है. स्लोप विल बी 1060 मीन्स √3. Equation of the line will be y minus y1 is equal to mx minus x1. Put the values of x1, y1 and m. इन जनरल जो हम लाइन ऑफ इक्वेशन लिखते हैं वो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में आंसर देते हैं. दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ द लाइन. इन दिस केस द इक्वेशन विल बी y इज इक्वल टू √3x प्लस 4 minus 5√3. Question number 5. Find the equation of line passing through 0, 1 and 1, 2. पहले फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. Line passing through 2 points y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. First point is x1 y1 and second is x2 y2. Now put the values of x1 y1 and x2 y2. Y is equal to x plus 1 is the equation of required line. Second part, this is first point x1 y1 and this is second point x2 y2. Then the equation of line y is equal to x minus 3. Question number 6. The coordinates of 2 points P and Q are 2, 6 and -3, 5 respectively. Find the gradient of PQ. Gradient means slope. Slope of PQ will be y2 minus y1 upon x2 minus x1. If this is the line PQ, coordinates of P 2, 6, this is first point x1 y1 and coordinates of Q will be considered as x2 y2. Slope of PQ is 1 upon 5. Equation of PQ. इक्वेशन ऑफ PQ फाइंड आउट करने के लिए आप 2 पॉइंट्स फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. और फर्स्ट पार्ट में हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया है, इसलिए हम y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1 भी यूज कर सकते हैं. x1 y1 आप P को भी कंसीडर कर सकते हैं, Q को भी कंसीडर कर सकते हैं. स्लोप 1 अपॉन 5.
क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में हम आंसर देंगे. इक्वेशन ऑफ लाइन इज 5y इज इक्वल टू x प्लस 28. In third part, we have to find coordinates of the point where PQ intersect x axis. अब देखिए सेकेंड पार्ट में हमने PQ की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली है. अब देखिए लाइन PQ जिस पॉइंट पर x एक्सिस को कट करेगी, सपोज दिस इज लाइन PQ, तो इस पॉइंट R पर इसने x एक्सिस को कट किया है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा. अगर हम y की वैल्यू 0 इक्वेशन ऑफ PQ में पुट करेंगे तो हमें इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. चलिए y के प्लेस पर 0 पुट करते हैं इन द इक्वेशन ऑफ PQ. देन द वैल्यू ऑफ x इज -28, मीन्स point of intersection of x coordinate and PQ is x comma y -28 comma 0. At this point PQ will cut the x axis. Question number 7. The coordinates of 2 points A and B are -3 comma 4 and 2 comma -1. Find the equation of AB. 2 points formula हम use करेंगे. Coordinates of A will be considered as x1 y1 and coordinates of B will be considered as x2 y2. Now put the values of x1 y1 and x2 y2. X plus y is equal to 1. This is the equation of AB. In second part we have to find the coordinates of the point where the line AB intersect y axis. लाइन ए बी वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करेगी उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो अगर हम ए बी की इक्वेशन में एक्स को 0 पुट करेंगे तो हमें इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एंड देन वी विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एंड वाई एक्सिस. फॉर सेकेंड पार्ट सब्सटीट्यूट एक्स इज इक्वल टू 0. Y is equal to 1 means point at which AB intercept y axis is 0 comma 1. Question number 8. The figure given alongside shows two straight lines AB and CD. First AB हमें given है और second CD. Intersecting each other at point P. Coordinates of P are 3, 4. Find the equations of AB and CD. अब देखिए अगर हम फिगर को केयरफुली देखें तो हमें AB का इंक्लिनेशन गिवन है 45 डिग्री, CD का इंक्लिनेशन गिवन है 60 डिग्री. विद द हेल्प ऑफ इंक्लिनेशन वी कैन फाइंड द स्लोप ऑफ AB एंड स्लोप ऑफ CD. Or one point P is the point of intersection of AB and CD. It means the point P lies on AB as well as on CD. दोनों पर lie कर रहा है. तो अगर हम AB को कंसीडर करें तो हमें इंक्लिनेशन गिवन है और वन पॉइंट ऑन AB गिवन है. एंड सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू CD हमें इंक्लिनेशन गिवन है एंड अ पॉइंट ऑन CD गिवन है. So with the help of inclination and one point, we can find the equation of line. Slope of AB 1045 means 1 and similarly slope of CD 1060 under root 3. P lies on AB, P lies on CD, then equation of AB is y minus y1 is equal to mx minus x1. And we will use same formula to find the equation of CD. Put the values of x1, y1 and m. For AB, m is 1 and for CD, m is root 3.
Equation of AB is y is equal to x plus 1. And equation of CD is y is equal to under root 3x plus 4 minus 3 root 3. Question number 9. In triangle ABC, coordinates of A 3, 4, of B 7, 8 and of C 1, minus 1, minus 10. Find the equation of median through A. चलिए इसको ड्रॉ करते हैं. Suppose this is the given triangle ABC, coordinates of A 3, 5, of B 7, 8 and of C 1, negative 10. We have to find the equation of median through A. Median through A हमें ड्रॉ करनी है. It means BC का मिड पॉइंट हमें लेना होगा. Suppose this is D. D is the midpoint of BC. Then AD will be the median of the given triangle through A. अब इस AD की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए AD के ऊपर 1 पॉइंट A तो हमें गिवन है. सेकेंड पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स अगर हम फाइंड आउट कर लें तो हम 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC. तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. For midpoint, this is x1 by 1 and this is x2 by 2. Coordinates of D are given by x1 plus x2 upon 2 and y coordinate y1 plus y2 upon 2 by midpoint formula. Coordinates of D 4, minus 1. Now equation of median through A when we are finding the equation of AD, then this will be x1 by 1 and the coordinates of D 4, minus 1. This is x2 by 2 and we are using 2 point formula. Y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. Equation of AD is 6x plus y is equal to 23. Question number 10th. The following figure shows a parallelogram ABCD whose side AB is parallel to x-axis. Angle A is 60 degree. And vertex C is 7, 5. Find the equation of BC and CD. टू साइड्स की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है. तो देखिए अगर हम BC को कंसंट्रेट करें तो सपोज हम BC को एक्सटेंड करें और एक्स एक्सिस तक लेकर जाएं. पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं. इट मींस AD इज पैरेलल टू BC. तो अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री का होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. एंड दिस एंगल इज ऑल्सो 60 डिग्री बिकॉज साइड AB इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमें गिवन है. और अगर टू पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्स लाइन कट करती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं. तो ये भी 60 डिग्री का होगा. इट मींस साइड BC एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 60 डिग्री का एंगल बना रही है. दिस इज इंक्लिनेशन. और इसकी हेल्प से हम BC का स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. और 1 पॉइंट C हमें गिवन है ऑन BC. तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करके हम BC की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. चलिए पहले BC की इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं. Slope of BC 1060 under root 3. C 7, 5 lies on BC. Therefore, equation of BC will be y minus y1 is equal to mx minus x1. m की वैल्यू under root 3 और x1 y1 7, 5. Equation of BC is y is equal to under root 3x plus 5 minus 7 root 3. सेकेंड हमें फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ CD.
CD is parallel to x axis, AB के भी पैरेलल है और AB x axis के पैरेलल है, इट मींस CD is parallel to x axis. तो जो x axis का स्लोप होगा वही CD का स्लोप होगा, एंड स्लोप ऑफ x axis is tan 0 0 मींस स्लोप ऑफ CD is 0 और CD के ऊपर भी हमें 1 पॉइंट गिवन है, तो सेम फॉर्मूला यूज करके हम CD की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. Since CD is parallel to AB and AB is parallel to x-axis, therefore CD will be parallel to x-axis. Therefore, slope of CD will be equal to slope of x-axis, that is tan 0 0. Point C 7,5 lies on CD. Therefore, equation of CD is y1 is 5, m is 0 and x1 is 7. Y is equal to 5. This is the equation of CD. Next question. Find the equation of a straight line passing through origin and the point of intersection of lines x plus 2y is equal to 7 and x minus y is equal to 4. तो इस क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा लोअर क्लासेस में जाना होगा. We have to find the point of intersection of these two lines. तो अगर हम इन्हें साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे तो हमें इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन और सेकेंड पॉइंट ओरिजन है जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है. और 2 पॉइंट्स अगर हमें फाइंड हो जाते हैं तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दीज इक्वेशंस साइमल्टेनियसली. Subtracting equation 2 from equation 1. Y is equal to 1. Now substitute y is equal to 1 in equation 1. We will get x is equal to 5, means point of intersection of line 1 and 2 is 5, 1. Now this point of intersection and origin lie on required line. Then the equation of required line will be y minus y1 will equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1. x1 y1 5, 1 and x2 y2 0. Second point. इन पॉइंट्स को अगर आप रिवर्स ऑर्डर में भी लेंगे, इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेंगे, तब भी आपको आंसर सेम मिलेगा. इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज विल बी 5y is equal to x, means x minus 5y is equal to 0. Question number 12th. In triangle ABC, the coordinates of A, B and C are 4, 7, minus 2, 3 and 0, 1 respectively. Find the equation of median through vertex A. Suppose D is the midpoint of BC, then AD will be the median through A. और इसकी equation हमें find out करनी है. First of all, we will find the coordinates of D by midpoint formula. D is the midpoint of B and C. Then we will find the equation of AD by 2-point formula. 2 points AD के ऊपर हमें find out हो जाएंगे A and D, जिसकी हेल्प से हम AD की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. चलिए सबसे पहले D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला. x1 plus x2 upon 2 and y coordinate y1 plus y2 upon 2. This is x1 y1 and this is x2 y2. Coordinates of D are -1, 2,
point A 4,7 and point D lie on median through A. Therefore, equation of median is y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. This is first point x1 y1 and this is second point x2 y2. Equation of median is y is equal to x plus 3. In second part, also find the equation of line through vertex B and parallel to AC. हमें एक लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जो B से पास हो और AC के पैरेलल हो. अब देखिए, जो लाइन AC के पैरेलल होगी उसका स्लोप AC के स्लोप के इक्वल होगा. मींस अगर हम AC का स्लोप फाइंड आउट कर लें तो हमें रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड आउट हो जाएगा. एंड स्लोप ऑफ AC विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हमें AC के ऊपर 2 पॉइंट्स A और C गिवन है. इनकी हेल्प से हम AC का स्लोप फाइंड आउट करेंगे. दैट विल बी द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन. और लाइन पासेस थ्रू B, इट मींस हमें स्लोप और 1 पॉइंट गिवन है. तो इसकी हेल्प से हम रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे. तो चलिए पहले स्लोप ऑफ AC फाइंड आउट करते हैं. स्लोप ऑफ AC के लिए हम A और C के कोऑर्डिनेट्स यूज करेंगे. स्लोप ऑफ AC is 3/2 means this is the slope of required line. Since required line is parallel to AC, therefore slope of required line will be equal to slope of AC. That is 3/2. Point B lies on required line. Therefore, equation of required line will be y minus y1 is equal to mx minus x1. M slope of line 3/2. x1 y1 is the point, that is B in this case. Equation of required line is 2y is equal to 3x plus 12. आज के लेक्चर में बस इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे की अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर.